हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना। काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना अपलोड करिए। तो ऑलरेडी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे 10 से 15 नागरिक शास्त्र की सिर्फ पाठ्य योजना अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हैं। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, सोशल साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा पाठ्य योजना के, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई नया पाठ्य योजना चाहिए तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सूचना है कि अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम जीतना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम है। आपके पास कोई भी पाठ्य योजना लिखी हुई है, उसकी फ़ोटो खींचिए और सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे उसको शेयर करिए। व्हाट्सएप नंबर पे शेयर नहीं करना चाहते तो उसके बगल में आपको मेल आईडी भी मिल जाएगा, मेल आईडी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। आप लोगों की अगर पाठ्य योजना अच्छी हुई, अच्छी राइटिंग में लिखी हुई है, साफ़ सुथरी हुई, तो आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से एक गिफ्ट उस महीने, जिस महीने पर आप भेजेंगे उस महीने की 25 तारीख को आपका गिफ्ट आप तक पहुँचा दिया जाएगा। अब देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है पाठ्य योजना संख्या 02। दूसरी पाठ्य योजना यहाँ पे ये है, नंबरिंग किया गया है ऐसे। वैसे तो आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे 200 से ज़्यादा पाठ्य योजना मिल जाएंगी। इस तरीके से बीचों बीच पाठ्य योजना संख्या लिखा जाता है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बनाना है, उसमें दिनांक लिखना है, किस डेट में आपने पाठ्य योजना पढ़ाई है, इससे ये पता चलेगा। कक्षा हमारी 7वीं है, विषय नागरिक शास्त्र है, कालांश 5वां लिखा गया है, यानी कि 5th पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। आप जिस पीरियड में आएंगे उसका नाम लिख दीजिएगा। अवधि 45 मिनट का है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारा जो प्रकरण है वो है व्यवस्थापिका। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इसको आराम से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपका है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। और सामान्य उद्देश्य में आपका पॉइंट जो होता है बनता है वो आपके विषय के अनुसार बनता है कि आपका विषय जो है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है छात्रों में नागरिक शास्त्र के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में आदर्श नागरिक के गुणों का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में विश्व नागरिकता की भावना का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में राजनीतिक चेतना जागृत करना और उन्हें देश के लिए जागरूक बनाना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों को शासन की आवश्यकताओं की समझने की शक्ति प्रदान करना। छठवां पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे छठवां पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे छात्रों को शासन के स्वरूप का ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों को, सातवां पॉइंट, बालकों को नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों से परिचित कराना। और लास्ट यहाँ पे 8वां पॉइंट है बालकों में प्रजातंत्र के प्रति आस्था का सृजन करना। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो आपका हेडिंग होता है, इसके अंतर्गत आपका जो विषय होता, टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे बच्चे तो क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहली हेडिंग लिखी गई है ज्ञानात्मक उद्देश्य। उनके अंदर किस प्रकार का ज्ञान विकसित होगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया छात्र भारत में कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र केंद्र शासित प्रदेशों में शासन कौन करता है बता सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र संसद को परिभाषित कर सकेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है हेडिंग यहाँ पे अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र संघ राज्य की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट है छात्र केंद्रीय सूची में दिए गए विषय में से कम 2 विषयों को बता सकेंगे। छठवां पॉइंट है छात्र समवर्ती एवं केंद्र सूची में कम से कम 1 अंतर बता सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें 7वां पॉइंट देखिए लिखा गया है छात्र संसद भवन को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे। छात्र सरकार के अंगों का उल्लेख कर सकेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 8वां पॉइंट लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगली हेडिंग यहाँ पे आती है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप चौक, डस्टर, लपेट, सैम्पलेट, ये सारी चीज़ें तो लेके जाएंगे ही, लिखेंगे ही। और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के ले जाना जिसका नाम है संसद भवन का मानचित्र। संसद भवन का मानचित्र बना के ले जाइए, जिससे आप बताएंगे बच्चों को तो उनको इंटरेस्ट जगेगा, वो आपकी पढ़ाई की तरफ आकर्षित होंगे। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया यहाँ पे छात्र सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पाठ प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना इसलिए मैं इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा, और तीसरा कॉलम है छात्र कथन, ठीक। नेक्स्ट इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर आया इसे दूसरा प्रश्न बनाया, दूसरे प्रश्न का उत्तर आया इसे तीसरा प्रश्न बनाया, तीसरे प्रश्न का उत्तर आया इसे चौथा प्रश्न बनाया, इस तरीके से होना चाहिए।
और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछेगा छात्र अध्यापक, लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होती है? तो बच्चे बोलेंगे सरकार के। यहाँ पे देखिए सामने लिखा गया सरकार के हाथों में। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा सरकार से, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे 3 अंग। तो फिर छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगा, सरकार के कौन कौन से अंग हैं? तीनों अंगों के नाम बताइए। यहाँ पे बच्चे बताएंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर यहाँ पे आ गया तीनों अंग में से न्यायपालिका आपका मिल गया। चौथा क्वेश्चन तुरंत न्यायपालिका से बना लीजिए। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप समस्यात्मक लिखिए, वहाँ पे अपना उद्देश्य कथन बोलिए। बच्चों आज हम व्यवस्थापिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्रस्तुतिकरण यहाँ पे कर सकते हैं। 3 अनुमितियों में किया गया है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि 3 अनुमितियों में आप बताइए सर, तो 3 अनुमितियों में लेके आया हूँ मैं। प्रथम अनुमिति इस तरीके से लिखिए और यहाँ पे प्रस्तुतिकरण को डिवाइड करिए। यहाँ पहले शिक्षण बिंदु में, फिर छात्राध्यापक क्रिया, लड़के तो छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में है संघ राज्य। छात्राध्यापक कथन क्रिया में देखिए लिखा गया है, संघ कई राज्यों से मिलकर बनता है। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहते हैं। प्रत्येक राज्य अपने राज्य के निवासियों के लिए कानून बनाकर लागू करता है। पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार के कानून सभी राज्यों पर लागू होते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, देखिए छात्र बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आवश्यक तथ्यों को नोट करते हैं। अब सूचियाँ यहाँ पे दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं कि क्या केंद्र सरकार का अधिकार है और क्या राज्य सरकार का अधिकार है। भारत के संविधान 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख करते हैं। पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। केंद्र सूची की विषयों पर कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची की विषयों पर राज्य सरकार तथा समवर्ती सूची पर दोनों सरकार कानून बनाते हैं। इसके बाद बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न देख लीजिए, फिर मैं आपको श्यामपट्ट कार्य वाला पॉइंट दिखाता हूँ। बोध प्रश्न है, रेलवे किस सूची का विषय है? दूसरा प्रश्न है, चिकित्सा किस सूची का विषय है? अब यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य पे क्या लिखा गया है, जो आपने पढ़ाया है उसी का मुख्य बिंदु श्यामपट्ट पे लिखिए। संघ राज्य लिख दीजिए श्यामपट्ट वाले कॉलम में, देखिए लिखा गया है यहाँ पे सूचियाँ, केंद्रीय सूची के विषय रेलवे, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, रक्षा आदि। राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं? पुलिस, सफाई, खेती, सिंचाई, मत्स्य, जेल, सड़क, यहाँ पे निचली अदालत आदि। समवर्ती सूची के विषय चिकित्सा, शादी, किताबें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार, धार्मिक संस्थाएं आदि। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था तो आप आराम से बता लेंगे कि इस रेलवे किस में जाता है, केंद्र सूची में, चिकित्सा समवर्ती सूची में। द्वितीय अनुमिति अब आता है आपका, यहाँ पे फिर से वही कॉलम बनाइए। द्वितीय अनुमिति में शिक्षण बिंदु पहला है व्यवस्थापिका संसद। व्यवस्थापिका का केंद्र संसद है। पहला इसमें संसद के बारे में बताएंगे, पॉइंट यहाँ पे संसद लिखा है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। लोकसभा पूरे देश में सभी राज्यों की जनता द्वारा चुने हुए लोग इस सभा में आते हैं। वर्तमान में इसके 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 आंग्ल भारतीय समाज में से मनोनीत होते हैं। लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अधिवेशन अगला पॉइंट है इसमें, लोकसभा का अधिवेशन साल में 2 बार होता है। फिर राज्यसभा के बारे में है, संसद का दूसरा व उच्च सदन राज्यसभा है। आपको पता है कि एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन। तो उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा। तो उच्च सदन राज्यसभा है, इसके अधिकतर सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। वर्तमान में इसके 245 सदस्य हैं। शेष सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं से के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है। राज्यसभा की सदस्यता की योग्यता, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा शेष लोकसभा के सदस्य वाली योग्यता होनी चाहिए, जो कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल न हो। ठीक है, किसी सरकारी पद पे न हो। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 साल, राज्यसभा का 6 साल। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। अब सामने देखिए छात्र वाले कॉलम में यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, लिख लीजिए, वही सेम चीज़ लिखी गई है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा आवश्यक बिंदुओं को नोट करेंगे।
श्यामपट पे संसद, लोकसभा, लोकसभा के सदस्य के लिए आवश्यक योग्यता, राज्यसभा, राज्यसभा के लोग योग्यता क्या होनी चाहिए, इसको लिख सकते हैं आप। बहुत प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो बच्चे बताएंगे 5 वर्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12। इसका तृतीय अनुमति आता है। तृतीय अनुमति में साधारण विधेयक, छात्राध्यापक क्रिया वाले में साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है और साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे 3 वाचन कहते हैं। पहला वाचन लोकसभा में विधेयक पेश किया जाता है, गया, चर्चा हुई, कुछ संशोधन सुझाए गए। दूसरा वाचन संशोधन के साथ दोबारा विधेयक को यहाँ पे बारीकी से पढ़ा गया तथा कुछ जरूरी संशोधन किए गए। तृतीय वाचन में क्या है, तृतीय वाचन इस बार फिर लोकसभा में विधेयक को पढ़ा गया तथा स्थित आधे से अधिक सांसदों के समर्थन के बाद विधेयक राज्यसभा में भेजा गया। वहाँ भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। राज्यसभा में भी विधेयक को बहुमत मिल गया। इसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अगला पॉइंट है यहाँ पे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह विधेयक कानून बन गया। सामने वाले कॉलम में वही सेम चीज़ लिखा गया। छात्र वाले कॉलम में, छात्र क्रिया वाले में छात्रों बात को ध्यान से यहाँ पे सुनते हैं छात्र तथा जरूरी तथ्यों को नोट करते हैं। श्यामपट पे साधारण विधेयक लिख दीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको खाली मत छोड़िएगा, यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पे पूछा गया है। पहला प्रश्न, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा प्रश्न है, बैंक की सूची के विषय हैं। तीसरा, शिक्षा और निचली अदालत की सूची के अंतर्गत आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य यहाँ पे निर्वाचित होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। और लास्ट में हेडिंग आता है यहाँ पे देखिए, लास्ट में हेडिंग है यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इस पर देखिए दिया गया, छात्र श्यामपट कार्य याद करके आएंगे। आप श्यामपट कार्य पे आप काम देंगे, लिखेंगे तभी तो वो याद करेंगे, इसलिए श्यामपट को भरना जरूरी है। तो श्यामपट को भर लीजिएगा। जो भी आप पढ़ा रहे हैं श्यामपट को भरना कोई कठिन काम नहीं है। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आप व्याख्या दे रहे हैं उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वहाँ पे पॉइंट वाइज श्यामपट पे लिखते जाइए। तो ये था आज का वीडियो। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आप मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो लाइक ज़रूर करिएगा और जिससे मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ वो आप तक बराबर पहुँचती रहे और आप लोगों की हेल्प मैं करता रहूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।